Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will continue with the story The Address by Marga Minku. Today we shall study its part 9. Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time ago, and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, and knives, of course. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. The girl laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intensely at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I shall look. It's in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. अब ये जो पैराग्राफ है बच्चों, ये उसी कमरे का है जहाँ पर लेखिका मार्गा मिंको बैठी हुई हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को देख रही हैं। उसी में उन्होंने चर्चा किया उनके घर में इस प्रयोग किए जाने वाली कटलरी का, जैसे स्पून है, फोर्क है, नाइफ है, ये सब जो टेबल पे रखे जाते हैं। तो वो बताती हैं कि एक दिन उनकी माँ ने कहा कि सब उनको पॉलिश करना है। तो लेखिका पूछती है कि पॉलिश क्यों करना है, तो वो माँ बताती हैं क्योंकि वो सब चांदी की बनी हुई हैं। उस दिन उन्हें पता चला कि चांदी के बर्तनों में हम खाना खाते हैं। पुनः मुझे अपनी ही आवाज़ का अस्वाभाविक स्वर सुनाई दिया और मैं बोली, मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में मदद करूँगी। यह बात बहुत पुराने समय की है और मैं शायद उस दिन घर पर बैठी बोर हो रही थी, अथवा शायद अस्वस्थ होने के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा था। चूँकि उसने मुझे पहले कभी ऐसे काम करने को नहीं कहा था, मैंने उससे पूछा कि चांदी से आपका क्या तात्पर्य है, और उसने उत्तर दिया था, आश्चर्यपूर्वक, चम्मच, कांटे, चाकू आदि। और यह मेरे लिए नई बात थी। मैं नहीं जानती थी कि चाकू, चम्मच आदि जिनसे हम प्रतिदिन अपना भोजन करते थे वे चांदी के थे। लड़की पुनः हंसती थी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। हम किन चीज़ों का इस्तेमाल डिनर मेज पर करते हैं? उसने पूछा। तो क्या तुम जानती हो? वह संकोच में पड़ गई। वह बगल की अलमारी तक गई तथा एक दराज खोलने की कोशिश की। मैं देखती हूँ वह यहाँ है। मैं उछलकर खड़ी हो गई। मैं गाड़ी के समय को भूल गई थी। मुझे तो गाड़ी पकड़नी ज़रूरी थी। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।